नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यानी अनुपात समानुपात का टॉपिक नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 से। पिछले क्लास में हमने आपको सिखलाया था मिश्र अनुपात, जिसको यौगिकानुपात भी कहा जाता है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती जिसको मध्यानुपाती भी कहा जाता है, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। इससे संबंधित सारा कंसेप्ट और सभी प्रकार का प्रश्न हमने आपको क्लियर करवाया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 में। अब देखिए, यहां से रेशियो का हकीकत में जो प्रश्न आता है, देखिए रेशियो तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, लेकिन अब यहां से रेशियो का मेन पोर्शन स्टार्ट होता है। चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 में चलेंगे। हाँ मेरे भाई, देखो यह जो स्क्रीन पर बात दिख रहा है ना, सबसे पहले इसको माइंड में सेट कर रहे हैं। क्या बात लिखा हुआ स्क्रीन पे? देखो मेरे भाई, यह बात यह लिखा हुआ है कि अनुपात संबंधित टॉपिक नंबर 5 नोट करके आप भी कॉपी पर मेंशन करोगे। अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी जाती है। बिल्कुल, प्रश्न में निश्चित राशि नहीं होगा तो एक बार ऐसा भी प्रश्न आया है कि अगर निश्चित राशि नहीं होता है तो उसका उत्तर हो जाता कांट बी डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी जाती है, एक निश्चित राशि होता है, उस निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक मान से करना है, फिर जिसका मान ज्ञात करना होगा उसके अनुपातिक मान से गुना कर जो है हम मान को प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी कहने का सीधा ताल्लुकात क्या हुआ कि जो प्रश्न में निश्चित राशि होगा उस निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक मान से करना है, और फिर जिसका मान ज्ञात करना होगा उसके अनुपातिक मान से गुना कर मान को प्राप्त किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि यह बात हम जो बोल रहे हैं यह बात आप पहले प्रयोग में ला चुके हैं। जैसे आपको अगर होता है कि 5 यूनिट का मान 200, तो आप सोचते हो कि 1 यूनिट का मान क्या होगा, फिर जितना निकालना होता है 4 निकालना है तो 4 से गुना करना होता है, 7 यूनिट का मान निकालना होता है तो 7 से गुना करते हो। यह प्रयोग में आप ला चुके हैं, पहले से इसका प्रयोग आप करते आ रहे हैं, लेकिन हम यहां पर बस आपको लिखवा भी दिए। बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी जाती है, उस निश्चित राशि की तुलना उसी के अनुपातिक मान से करेंगे, फिर जिसका मान ज्ञात करना होगा चला उसके अनुपातिक मान से गुना कर मान को हम प्राप्त करेंगे। चलिए सीधा प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें बिल्कुल आसान सा सवाल है सब, है ना? कहता है 4200 रुपया की राशि को अमर और मदन के बीच में जो है 9:5 के अनुपात में यानी 9:5 के रेशियो में, है ना, बांटा गया। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? पहले एक बार प्रोसेस से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम देखो एक बार प्रोसेस से चलिए। मान लेते हैं, माना मदन को प्राप्त राशि बराबर 9x रुपया, जबकि अच्छा अमर और मदन का बात, तो अमर का पहले मान लीजिए। मान लिया हमने, माना अमर को प्राप्त राशि बराबर 9x रुपया, जबकि मदन को प्राप्त राशि बराबर 5x रुपया। प्रोसेस सिखला रहे हैं पहले आप। देखो मेरे भाई, हमने शुरुआत में ही आपको बोला था कि चेला अनुपात को हम जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो 9:5 के अनुपात में बांटना था अमर और मदन के बीच में। अमर का राशि हमने 9x मान लिया, तो मदन का कितना मानना होगा? 5x। अच्छा, दोनों में बंटवारा कितना का होता है? 4200 का। अब देखिए दोनों मिलाकर के 4200, यानी 9x प्लस में 5x बराबर में 4200, कितना हो गया आपका? यह हो गया 14x बराबर में 4200। इसको काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा आपका? यह 300 बार में कट जाएगा। x का मान हो गया आपका 300। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है यह सोचिए। कहता है मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? मदन का राशि पूछा गया। अच्छा, मदन का राशि आपका कितना है? 5x, है ना? तो आपको मदन का राशि बता देना है ना।
5x, x का मान कितना हो गया आपका 300, यानी उत्तर आपका कितना हो जाएगा 1500 रुपया। कितना? 1500 रुपया हो जाएगा। यानी मदन को प्राप्त राशि कितना? 1500। देखिए, तो आज के जमाना में ऐसे करोगे आप एग्जाम में तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन जहां बात डिस्क्रिप्टिव का हो तो आज जो भी चीज, जितना भी शॉर्टकट पर हम पहुंचते हैं, वह पहुंचते कैसे हैं, हमारे प्रोसेस का नतीजा होता है मेरा शॉर्टकट जो होता है, ट्रिक जो होता है, फॉर्मूला जो होता है। इसलिए प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। एक बार हमने प्रोसेस से आपको सिखला दिया, अब चलिए चलते हैं आज के दौर में। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया? मदन को प्राप्त राशि पूछा गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या बात बोले हैं अभी चेला कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि होगा, उस निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक मान से करो, फिर जिसका मान ज्ञात करना होगा उसके अनुपातिक मान से गुना कर हम मान को प्राप्त करेंगे। अच्छा, निश्चित राशि आपको प्रश्न में क्या दिख रहा है? 4200 रुपया। कितना? 4200। अच्छा, निश्चित राशि आपके प्रश्न में 4200 है। अच्छा, एक्चुअली 4200 है क्या? 4200 दोनों के बीच में बांटा गया राशि है, दोनों मिला करके। अच्छा, सोचिए, दोनों मिला के यूनिट कितना? 95। पर निश्चित राशि जो होगा उसका तुलना उसी के अनुपातिक मान से। 4200 दोनों मिला के यूनिट 95 14, यानी 14 यूनिट का मान है। हाँ चला, तो 14 यूनिट बराबर 4200। एक यूनिट का मान सोचेंगे, 4200 बटा 14। आपसे पूछा क्या गया? मदन का राशि। हमने क्या बोला? जो निश्चित राशि होगा उसका तुलना उसी के अनुपातिक मान से करेंगे, फिर जिसका मान ज्ञात करना होगा उसके अनुपातिक मान से गुना कर हम मान को प्राप्त करेंगे। मदन का पूछा। अच्छा, मदन का यूनिट कितना आपको दिख रहा है? 5। यही 5 यूनिट का मान आपको बताना है। अब देखिए, 14 से काट लीजिए 300 बार में, तो 300 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका? 1500 रुपया। कितना मेरे भाई? 1500 रुपया। यानी मदन का हिस्सा इसमें कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे चेला? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, प्रोसेस भी हमने आपको सिखलाया। प्रोसेस में आपको हमने क्या देखने के लिए आपको मिला होगा कि अनुपात को हम जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि का प्रयोग हम जरूर किया करते हैं। और उसके बाद आज के दौर में प्रवेश की, हमने बोला जो निश्चित राशि हो उसका तुलना उसी के अनुपातिक मान से करो, फिर जिसका मान ज्ञात करना उसके अनुपातिक मान से गुना कर मान को प्राप्त कर लीजिए। चलिए, अब धुआंधार बैटिंग कर लेंगे। कहता तीन संख्याओं का रेशियो 6 7 कितना है? 9। तीनों संख्या का योग 264 है। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या पूछा जा रहा है चेला? सबसे बड़ी संख्या बताना है। अच्छा, तीनों संख्या का योग कितना रे मेरे भाई? तीनों संख्या का योग है 264, निश्चित राशि के रूप में यही है। तीनों का यूनिट को देखो, कितना यूनिट हुआ? 6 7 13 9, कितना हो गया आपका? 22। यानी 22 यूनिट का मान 264। कितना का? 22। 22 यूनिट बराबर 264। एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? बड़ी संख्या। बड़ा कौन दिख रहा है? जिसका यूनिट बड़ा वह संख्या बड़ा है ना। तो बड़ा कौन है आपका? 9 यूनिट। यही 9 यूनिट का मान आपको बताना है। 22 से काटिए, एक बार में, दो बार में, यानी 12 गुना 9 यानी कितना हो जाएगा आपका? 108। 108, 108। यानी तीनों में सबसे बड़ी संख्या का जो मान है वह मान कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। सीधा बात माइंड में सेट करो। क्या सेट करोगे? जो निश्चित राशि होगा उसका तुलना उसी के अनुपातिक मान से करेंगे, फिर जिसका मान ज्ञात करना होगा उसके अनुपातिक मान से गुना करके मान को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, जो सूचना हम आपको बार बार दे रहे हैं, चेला लोग जितने भी लोग इस बैच से जुड़े हुए हैं, है ना, सभी चेला को हम बोल दिए थे कि मैथ्स रीजनिंग, जो लोग जुड़ चुके हैं मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच जो सुबह 7 बजे से चलता है, यानी 6:30 बजे आपका क्वेश्चन पेपर आपके एप्लीकेशन पर जो है चला जाता है। आधा घंटा आपको बनाने का मोहलत मिलता है। आधा घंटा के बाद 2500 क्वेश्चन का, 20 मैथ्स का प्रश्न, 5 रीजनिंग का प्रश्न, 2500 क्वेश्चन का धुआंधार सॉल्यूशन करवाते हैं। और वो हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे झारखंड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिहार से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, अदरवाइज किसी भी स्टेट से रिलेटेड आप हो, अगर आपका स्टेट वाइज कोई एग्जाम होगा या फिर सेंट्रल एसएससी का बात करें, रेलवे का बात करें, हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल समझिए हुआ जो है एकदम विटामिन का काम करेगा, है ना, यानी एंटीबायोटिक का काम करने वाला है। फिर आपको मैथ्स रीजनिंग का रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिवीजन मेरे साथ हो जाएगा। क्योंकि आपको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको भी बहुत सारा चीज हम पढ़ा दिए हैं,
तो हम चाहते हैं कि आपको जितना बात हम बताए हैं आज, हम देखिए पहले नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया, आपको अलजेब्रा पढ़ाया है, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, स्क्वायर रूट्स पढ़ाया, एवरेज पढ़ाया, करनी घातांक, सर्ट्स इंडिसेस पढ़ाया, उसके बाद हमने परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, अब रेशियो में इतना चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके ज्ञान को हम समुचित, आपके पास सब चीज अब हो गया, अब ज्ञान को एक जगह निचोड़ के लाएं और उसको कैसे प्रश्न में अप्लाई करें। हम बार बार बोलते हैं चला, एग्जाम को पास करने के लिए विद्वान बनने की कतई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास हुनर होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए प्रश्न बनाने का, है ना। यानी सेकेंडों में प्रश्न कैसे बनाए, तो वह तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, कहीं कुछ रटने फटने की आवश्यकता नहीं है। इतना रगड़ दो कि सब आसान हो जाए, सेकेंडों में हम प्रश्न का जवाब दे दे। रगड़ते रगड़ते सब चीज संभव है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं बैच में कि जब हमने बैच शुरू किया था कि जब आप मैथ्स पढ़ लोगे हमसे तो फिर कतई जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो वह प्रैक्टिस बैच है, केवल और केवल प्रैक्टिस के माध्यम से। अदरवाइज इधर उधर जितना भी एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम का प्रश्न से आपको भेंट करवाएंगे, आपको पता लगेगा किस किस प्रकार का एग्जाम, ये तो पढ़ा दिए हम डिटेल में। वहां जाने के बाद आपको हर एक प्रकार का मिक्स वेजिटेबल, यानी मिक्स जो है आपको पूरा परोसा जाएगा। जैसे मिक्स वेज सब्जी आप देखे होंगे ना, मिक्स सब्जी सब मिला करके सब्जी बना होता है, उसी प्रकार से सारा मिक्स एकदम पूरा एकदम मिक्स करके प्रश्न आपके समक्ष परोसा जाएगा, ताकि आपका दिमाग खुले कि ऐसे ऐसे प्रश्न आता है, एग्जाम कैसे फेस करोगे आप, सारा चीज क्लियर होगा आपका, है ना। तो बिल्कुल जितने भी आपके दोस्त मुझ में कजन है सबको इंट कर दीजिए, और जो चैनल लोग अभी तक नहीं जुड़े फटाफट उस बैच से जुड़ जाइए, है ना। चलिए 6630 रुपया को 2 भाग में 4:9 के अनुपात में बांटा गया। छोटका भाग पूछा, कौन सा भाग पूछा? छोटा वाला भाग। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपसे कहता है कि छोटा भाग बता दो, है ना। ध्यान दीजिएगा, पूरा जो आपका है कितना है राशि 6630, है ना, 2 भाग में बट रहा है। 4 और 9 कितना हो गया? 13 यूनिट का मान। छोटका पूछा, यूनिट कितना है छोटका का? 4, है ना। चलिए 13 से 5 बार में, 1 बार में 0। अब देखिए 500 में 4 से गुना करोगे 2000, और 10 गुना 4 40, यानी 2000 कितना हो जाएगा आपका? 40। यही छोटा वाला भाग है 2040। कौन सा उत्तर करोगे? 2040। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है 4500 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 7, 9 और 8 के बीच में बांटा गया। सी को कितना धन मिलेगा? सी को प्राप्त धन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, पूरा राशि कितना बटा तीनों के बीच में? 4500। अच्छा, तीनों का यूनिट अगर देखा जाए 9, 7, 16 और 8 कितना? 24। 24 यूनिट का मान है यह। कितना? 24। 24 यूनिट का मान 4500, 1 यूनिट का निकाल लीजिए। आपसे सी का भाग पूछा, सी को कितना धन प्राप्त हुआ? सी का यूनिट कितना दिख रहा है आपको? 8। यही तो 8 का मान बताना। देखिए 8 से 3 बार में, 3 से इसको उड़ा दीजिए, कितना बार में? 1500 बार में। नहीं, यानी सी को प्राप्त राशि जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका? 1500 रुपया। कितना? 1500 रुपया। सी को प्राप्त राशि जो होगा वह 1500 होगा। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है सकी आपका राइट आंसर हो। बस वही कंसेप्ट, जो निश्चित राशि है उसका तुलना उसी के अनुपातिक मान से करो, फिर जिसका मान ज्ञात करना है उसके अनुपातिक मान से गुना कर हम मान को प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 4500 रुपया को एबीसी में 4, 3, 2 में बांटा गया। ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना होगा? चलिए बिल्कुल अब ज्यादा लिखने फिकने की आवश्यकता नहीं है। 4500 का बंटवारा हुआ तीनों के बीच में, ये तीनों मिलाकर के राशि है 4500। यूनिट देखो चला, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट का मान 4500, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। क्या पूछा गया? जो पूछा गया उसके यूनिट से गुना कर मान को प्राप्त कर लेंगे। ए और सी का अंतर आपसे पूछा गया। अच्छा, ए का यूनिट वा कितना? 4, और सी का कितना? 2। 4 और 2 का डिफरेंस कितना? 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का मान आपको बताना है। 9 से उड़ाइए, कितना बार में? 500 बार में। 500 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 1000 रुपया। नहीं, 1000 रुपया। ए और सी के हिस्सों का अंतर 1000। ऑप्शन नंबर सी। बस जो निकालना है उसके अनुपातिक मान से गुना कर लीजिए। ए और सी का अंतर बताना था। ए का यूनिट 4, सी का 2, 4, 2 का अंतर 2 यूनिट। उत्तर हो गया 1000। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक स्कूल में जो है, ध्यान दीजिएगा, लड़का और लड़कियों की संख्याओं के बीच का रेशियो जो है वह 3:2 है।
हाँ, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। तो कहता स्कूल में कितना विद्यार्थी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताना है। अब देखिए ना, आपको क्या दिया निश्चित राशि के रूप में, लड़का लड़की के बीच का डिफरेंस यही दिया है ना। कहता लड़का का संख्या लड़की से 500 ज्यादा, यानी अंतर दिया है। अच्छा, अंतर कितना यूनिट का है चेला? देखो, लड़का 3, लड़की 2 यूनिट, अंतर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान है यह, 1 यूनिट का। भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा? आप लिखो 1 यूनिट, बट्टा में चाहे मत लिखो। 1 यूनिट का मान है 500। कहता स्कूल में कुल कितना विद्यार्थी है, जिसमें लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। जोड़ लो, 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5। 500 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका? 2500। कितना मेरे भाई? 2500। यानी स्कूल में टोटल विद्यार्थी का संख्या जो है वो 2500 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 2500, 2500। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो क्या कहता है, एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच 4, 5, 6 के रेशियो में बांटा गया। यदि बी और सी के भागों का योग 16,500 है, तो ए का भाग आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ए का भाग आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, निश्चित राशि के रूप में क्या दिया गया है? बी और सी के भागों का योग 16,500, बी और सी के भागों का योग है। अच्छा, बी और सी का यूनिट को आको, बी और सी का यूनिट 511, तो 11 यूनिट बराबर हो गया 16,500। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता ए का भाग बताइए, यूनिट कितना? ए का 4 है ना। चलिए 11 से काट लीजिए, एक बार में 5 बार में, यानी 1500 गुना 4, यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 6000। कितना मेरे भाई? 6000 रुपया। आपसे ए का भाग पूछा गया था, 6000 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा कमेंट हम देख लेते हैं। कल हम जब गए वहां तो कुछ आप लोग के द्वारा कमेंट किया गया था और उसका रिप्लाई हम नहीं कर पाए। कमेंट सेक्शन जो है हमसे थोड़ा दूर रहता है, इसलिए हम उस पर गौर नहीं करते हैं और हम सीधा जानते हैं कि हम हर एक प्रश्न का जवाब आपका देते हैं, शुरू से लेके जड़ से पात तक बताते हैं, इसलिए कमेंट पर हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है। देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तबस्सुम जी का कुछ कमेंट था कि सर इंग्लिश में भी बात को रखिए सर। बिल्कुल, आपके बात को हम अमल करेंगे। थोड़ा आदत लग गया है, आदत बच्चों के बीच में ही लगा है। देखिए 2012 में हम 11 12 को जब पढ़ाया करते थे तो उस समय तो सीबीएसई बोर्ड वाले को ही पढ़ाते थे, लेकिन जैसे ही जनरल की दुनिया में 2013 से हम पढ़ाना शुरू किए तो बच्चा ही मेरा रूपरेखा को चेंज करते दिया, पूरा प्रारूप को चेंज कर दिया गया लड़कों के द्वारा। अब हम लिखाएंगे, कोई भी डिप्रेशन को लिखवाना शुरू करेंगे। पैरामीटर लिखा है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बॉन्डेज, लड़का पीछे से चिल्लाएगा बीच में, सर रुक जाइए, हिंदी लिखाइए। आदत इसलिए पड़ गया, 15 को 15 ही बोलते हैं, 14 को 14 ही बोलते हैं, क्योंकि लत लगा दी है लड़का लोग बैच में। इतना नहीं बात को बोला गया है कि वो सोचकर भी उस बात में जाते हैं, है ना, तो फिर हमको लगता है कि उसमें ज्यादा समय हमको लग रहा है और जल्दी से लफ्जे में निकल जाता है पूरा हिंदी वाला लफ्ज। तो इसलिए बिल्कुल अमल करेंगे आपकी बात को और बिल्कुल जहां जो भी टर्म होगा उसको हम इंग्लिश में बोलने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए, और कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर आप हमसे साझा कीजिए। आपके सारे दिक्कत का समाधान अगर मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? आप हमसे जुड़े हो, है ना, पढ़ने के माध्यम से जुड़े हैं, जिस चीज के लिए आप जुड़े हैं अगर आप नहीं सीखिएगा तो फिर आप तो बदनाम हमको करवे कीजिएगा, फिर हमको नहीं पचेगा कि नहीं हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल आपकी बात पर अमल करेंगे। जहां भी कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछिए, है ना। एक राशि को पी क्यू आर में जो है 257 के अनुपात में जो है बांटा गया है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्सा से 800 ज्यादा है ना, तो कहता है पी का हिस्सा क्या है? पी का हिस्सा आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? पी का हिस्सा। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए निश्चित राशि के रूप में क्या दिया गया है। अब निश्चित राशि के रूप में यहां पर 800 है आपका, यह 800 एक्चुअली है क्या? 800। पी और आर का कुल हिस्सा क्यू से, अच्छा पी और आर का हिस्सा देखिए तो पी और आर मिला करके 2 और 7 कितना हो गया? 9। 2 और 7 9, है ना।
तो पी और आर का कुल हिस्सा क्यू से, तो 9 जो है यानी 5 से कितना ज्यादा है, तो 4 यूनिट ज्यादा है, और राशि के रूप में यह कितना दिख रहा है 800, तो 4 यूनिट बराबर 4 यूनिट बराबर 800 हो गया। तो 1 यूनिट का मान निकाल लिए, नहीं 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता पी का हिस्सा कितना है, अब देखिए पी का यूनिट आपको कितना दिख रहा है 2, तो 2 यूनिट का मान आपको निकाल लेना है। 4 से काट लीजिए 200 बार में, 200 गुना 2 यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 400, है ना, 400 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 400 रुपीज आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो पी और आर का कुल हिस्सा क्यू से, पी और आर का यूनिट हो गया आपका 9, क्यू का 5, 9 5 का डिफरेंस 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 800, 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता पी का हिस्सा बताओ, पी का यूनिट मान है आपके पास 2, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 400, 400। चलिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं। कहता राम की आय और व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो आपको दिया गया है, आय और व्यय के बीच का रेशियो दिया गया 5:4। कहता कुल आय व्यय से 800 ज्यादा है। देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस जो है 800, नहीं राम का आय आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, राम का आय, ध्यान दीजिए आय मतलब इनकम। देखिए आय और व्यय के बीच का डिफरेंस है 800, यानी आय जो है व्यय से कितना ज्यादा है 800। यूनिट देखिए 5 4, 1 यूनिट का मामला है, 1 यूनिट का मान है 800, तो बटा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 यूनिट बराबर 800। राम का आय पूछा, इनकम पूछा, जो यूनिट के तौर पर 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 4,000 रुपए, 4,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, ये सब बिल्कुल आसान सा सवाल है सब। कहता है धनराशि को पी क्यू और आर में जो है 3:7:5 के रेशियो में बांटा गया, यदि पी और क्यू के हिस्सों का अंतर 7600 है, तो आर का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आर का हिस्सा। और निश्चित राशि के रूप में अगर देखा जाए तो क्या दिया गया है, निश्चित राशि के रूप में पी और क्यू के हिस्सों का अंतर दिया गया 7600। अच्छा पी और क्यू में अंतर को अगर देखिए तो यूनिट के तौर पर कितना है पी और क्यू में अंतर, तो 3 और 7 है ना, 3 यूनिट 7, 3 यूनिट 7 यूनिट, यानी 4 यूनिट का डिफरेंस है, तो 4 यूनिट बराबर 7600। देखो पी और क्यू के हिस्सों में अंतर जो है वो अंतर है 7600 का, 7600 का, तो 7600 जो है वह 4 यूनिट का मान हुआ, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता है आर का हिस्सा, आर का यूनिट कितना है आपका 5 यूनिट का मान बताना है। 4 से काट लीजिए इसको 1900 बार में, 1900 गुना 5 यानी 9500, 9500 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9500, 9500, 9500। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। हाँ देखिए यह भिन्न का अनुपात है, घबराने की कोई बात नहीं है, रेशियो फ्रैक्शन के रूप में भिन्न किया गया है। अच्छा तो क्या दिक्कत है, हमने आपको सिखाया है शुरुआत में ही कि भिन्न के अनुपात को हम सरल अनुपात में एक्चुअली बदलते कैसे हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है 407 रुपया की राशि जो है वह ए बी और सी के बीच में कैसे बांटा गया, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के रेशियो में। अच्छा चलिए बताओ, आपको हम सिखलाए हैं कि भिन्न के अनुपात को हम सरल अनुपात में एक्चुअली बदलते कैसे हैं। तो हमने बोला था लॉसा से प्रत्येक टर्म में गुना कर दीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 से गुना कीजिए सब में, तो यहां हो जाएगा आपका 15, यहां हो जाएगा आपका 12 और यहां कितना हो जाएगा 10। यही तो ए बी और सी के बीच का रेशियो है। 407 रुपया को एबीसी में बांटा गया, ए का हिस्सा आपसे पूछा गया। अच्छा 407 रुपया का 407 का बंटवारा हुआ तीनों बीच में, 15 12 27 10 37 यूनिट, 37 यूनिट का मान हुआ, है ना। 407 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे पूछा क्या गया, ए का पूछा, ए का यूनिट मान कितना है आपका 15, 37 से काटिए 11 बार में कट जाएगा, 15 अगर है 165, 165, 165 रुपीज हो जाएगा, 165 रुपीज, 165 रुपया हो जाएगा। ए का हिस्सा इसमें 165 है ना। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं बात को, अगर भिन्न के अनुपात को अगर आपको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है तो एलसीएम से प्रत्येक टर्म में आप गुना कर लीजिए, है ना। यहां भी 60 से गुना करेंगे, यहां भी वही उसका सरल रेशियो आ जाएगा, उसके बाद बंटवारा कर लीजिए आप। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। कहते धनराशि को ए बी तथा सी के बीच 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में बांटा गया। अच्छा किस रेशियो में बांटा गया, ए बी सी में, तो 1/2 1/3 1/4 भिन्न का अनुपात है। सरल अनुपात में बदलने के लिए लॉसा से गुना करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, 12 से सब में गुना कीजिए 12 होगा,
तो 12 से गुना करोगे तो यहां हो जाएगा 6, यहां 12 से करेंगे हो जाएगा 4, यहां कितना हो जाएगा 3। यही तो एबीसी का रेशियो आ गया। कहता क्या है, ए तथा सी के भागों का कुल योगफल 4500 है। आपसे बी का भाग पूछा, निश्चित राशि के रूप में 4500 है और एक्चुअली 4500 है क्या, तो ए और सी का योग है हिस्सा का। ए और सी का यूनिट देखिए 6 और 3 9, यानी 9 यूनिट का मान 4500 है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, है ना। तो उसके बाद बी का भाग पूछा, बी का यूनिट मान कितना हो गया आपका 4। 9 से काट लीजिए कितना बार में, 500 बार में। 500 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपया। कितना 2000 रुपया हो जाएगा आपका, 2000 रुपीज यानी 2000। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी, यानी बी का जो भाग हो जाएगा वह 2000 रुपया हो जाएगा। आपसे ए और सी के भागों का योग दिया था जो 9 यूनिट का मान था, 1 निकाले। बी का पूछा 4 यूनिट का मान निकाल लिए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता 3 संख्याओं का योग 196, 196 पहली तथा दूसरी संख्या का रेशियो। देखिए 3 संख्या का चर्चा, कितना का 3 संख्या। अब इसमें आपको क्या दिया गया, देखो पहली और दूसरी के बीच का रेशियो जो है वह 2 अनुपात कितना हो गया आपका 3, जबकि दूसरी और तीसरी के बीच का रेशियो 5 अनुपात 8। पहले रेशियो को आप मर्ज कीजिए। मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए रेशियो को हमने सिखाया आपको, जिसके बगल में खाली होता है उसी से घर को भरिए। यहां 3 भरेंगे, यहां 5, ये सब बात पहले सिखला चुके हैं। गुना कर लीजिए, यानी 10 अनुपात 15 अनुपात कितना हो गया आपका 24। यही तो तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो आ गया। कहता क्या, दूसरा संख्या आपसे पूछा गया। हाँ, दूसरा संख्या का मान। अच्छा, तीनों संख्याओं का योग कितना 196, 196 यूनिट को देखा जाए 10 25, 10 15 25 और 24 हो गया 49, नहीं 25 और 24 49, तो 49 यूनिट बराबर 196। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे पूछा क्या गया, दूसरा संख्या जिसका यूनिट मान कितना है आपका 15, 15। या देखिए काट लीजिए कितना बार में, 4 बार में। 15 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 60, 60। दूसरा संख्या का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नहीं, तो आज हम अब 59 नंबर प्रश्न तक ही रुकते हैं, क्योंकि तुरंत जो है 8:30 बजे से आपका झारखंड जीके का मॉक टेस्ट चलता है, जो लाइव चलता है यूट्यूब पर, जो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, तो बिल्कुल उस लाइव सेशन में आप लोग जुड़िए, है ना। और बिल्कुल सभी लोग के पास शेयर भी कीजिए। धमाकेदार तरीके से जो है जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के हिसाब से 40 क्वेश्चन का चलता है विद करंट के साथ, इसलिए उस बैच में भी जुड़ना ना भूले, है ना। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो खराब चीज मिल रहा होगा, नहीं, हम लोग उसमें भी बढ़िया ढंग से मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट्स आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।